2013 में एलन मस्क दुनिया के सामने हाइपरलूप कंसेप्ट रखते हैं। एलन मस्क ने बताया था कि हाइपरलूप ट्रेन दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन रहेगी जो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। इस स्पीड को कंपेयर करें तो इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर प्रेडिक्ट की जा रही है। हाइपरलूप ट्रेन इतनी तेज है कि आज जहां लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जाने में 7.5 घंटों का समय लगता है, हाइपरलूप से सिर्फ आधे घंटे में ही ट्रेवल किया जा सकता है। सुनकर तो आपको भी रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट लग रहा होगा, पर आज 10 साल बाद हाइपरलूप फेल होती नजर आ रही है। हाइपरलूप की फेमस वर्जिन हाइपरलूप 1 कंपनी ने पैसेंजर ट्रेन कंसेप्ट पर काम करना बंद कर दिया है। कुछ समय पहले हाइपरलूप 1 ने अपने 50% एम्प्लॉइज को भी जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि हाइपरलूप 1 को हाइपरलूप में कोई फ्यूचर नहीं दिखता है। तो सवाल यह है कि एक ऐसा कंसेप्ट जिसे रेवोल्यूशनरी माना जा रहा था, वह क्यों फेल हो रहा है, और दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है कि आज कंपनीज को हाइपरलूप में कोई फ्यूचर नहीं दिखता है। सबसे पहले जानते हैं कि हाइपरलूप क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हाइपरलूप एलन मस्क का आइडिया है। इस कंसेप्ट को 18th सेंचुरी में ब्रिटिश इन्वेंटर जॉर्ज मेडहर्स्ट ने रखा था। हाइपरलूप के लिए बेसिक कंसेप्ट है कि ट्रांसपोर्टेशन के सभी रेजिस्टिव फोर्सेस जैसे एयर फ्रिक्शन और टायर फ्रिक्शन को कम करो। एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए हाइपरलूप ट्रेन के लिए वैक्यूम टनल्स बनाई जाएगी। उसके बाद टायर फ्रिक्शन को कम करने के लिए ट्रेन मैग्नेटिकली लेविटेट करेगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि बुलेट ट्रेन एक वैक्यूम चैम्बर में दौड़ रही है। आज के समय हाइपरलूप 1, हाइपरलूप टीटी और एलन मस्क की द बोरिंग कंपनी हाइपरलूप कंसेप्ट पर काम कर रही है। इन सभी कंपनीज में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हाइपरलूप 1 है। हाइपरलूप को जितना रेवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन आइडिया माना जा रहा था, उतना ही बड़ा फेलियर भी फेस कर रही है। आज वर्जिन हाइपरलूप पैसेंजर ट्रेन की जगह कार्गो पर फोकस कर रही है। हाइपरलूप 1 इंडस्ट्रियल गुड्स को फास्ट सप्लाई करना चाहती है। हाइपरलूप 1 ने अपने 50% एम्प्लॉइज को भी जॉब से निकाल दिया है, क्योंकि कंपनी को हाइपरलूप का कोई फ्यूचर नहीं दिखता है। तो आखिर हाइपरलूप में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि आज हाइपरलूप फेल कर जाएगी। नंबर 1, डेवलपमेंट कॉस्ट। 1 किलोमीटर हाइपरलूप को डेवलप करने के लिए $190 मिलियन खर्चा होगा, जो बहुत ही ज्यादा है। इंडिया में 1 किलोमीटर बुलेट ट्रेन को डेवलप करने के लिए $27 मिलियन का खर्चा हो रहा है। नॉर्मल बुलेट ट्रेन से हाइपरलूप का डेवलपमेंट 7 गुना महंगा रहेगा। इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में एवरेज 1000 किलोमीटर रूट को डेवलप करने के लिए हाइपरलूप का खर्चा $190 बिलियन आएगा, जहां बुलेट ट्रेन सिर्फ $27 बिलियन में ही डेवलप की जा सकती है। इतनी महंगी हाइपरलूप को कोई भी गवर्नमेंट डेवलप नहीं करना चाहेगी। हाइपरलूप टीटी कंपनी ने 2016 में अबू धाबी और दुबई के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाने का प्लान किया था। टारगेट था कि 2022 तक हाइपरलूप दौड़ने लगेगी। आज रिपोर्ट्स यह आ रही है कि अबू धाबी हाइपरलूप डील कैंसिल कर दी गई है। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस। दोस्तों, आज के समय रेलवे कंस्ट्रक्शन बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इनिशियल कंस्ट्रक्शन में कई ज्योग्राफिकल चैलेंजेस आते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर और टर्न्स। यह इंजीनियर्स के लिए सवाल है कि हिली एरिया में कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा। हाइपरलूप ट्रैक्स में टर्न्स को मैनेज करना बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि जब ट्रेन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी, तब पैसेंजर की सेफ्टी के लिए टर्न्स को मैनेज करना बड़ा ही जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अभी तक की फास्टेस्ट ट्रेन जिसकी स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर है, इतनी स्पीड में टर्निंग रेडियस 4.4 किलोमीटर रखनी पड़ी। हाई स्पीड हाइपरलूप ट्रेन में टर्न्स और ज्योग्राफिकल चैलेंजेस को हटाना बड़ा ही मुश्किल है। हाइपरलूप के लिए यह भी ध्यान देना जरूरी है कि इमरजेंसी सिचुएशन जैसे अर्थक्वेक या फिर कोई डिजास्टर होता है, तब हाइपरलूप पैसेंजर को कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। तीसरा बड़ा चैलेंज है वैक्यूम ट्यूब्स का। हाइपरलूप को मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम से ही मिलेगी। हमारे आसपास 15 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वहीं हाइपरलूप ट्यूब में सिर्फ 0.015 psi प्रेशर रहेगा, मतलब नॉर्मल प्रेशर से 1000 गुना कम प्रेशर। यहाँ कई साइंटिस्ट मानते हैं कि 1000 किलोमीटर लंबे टनल्स में वैक्यूम बनाए रखना बड़ा ही चैलेंजिंग है। 10 सालों से एलन मस्क ने हाइपरलूप के कई बड़े बड़े सपने दिखाए थे, पर अभी तक उनकी बोरिंग कंपनी एक डम्ब आइडिया ही है। आज तक एलन मस्क की हाइपरलूप कंपनी ने कोई भी मेजर इनोवेशन नहीं किया है। फोर्थ चैलेंज है ह्यूमन सेफ्टी का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी स्पीड में क्या ह्यूमन कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि जब लोग 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो उन्हें चक्कर और अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। तो क्या हाइपरलूप ट्रेन में पैसेंजर कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि एंड में पैसेंजर एक ऐसे स्मॉल पोर्ट्स में बैठेंगे जिनमें जगह की बहुत ही ज्यादा कमी रहेगी। 10 सालों से अभी तक हाइपरलूप की प्रैक्टिकली
ओनली 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड ही टेस्ट की गई है। मतलब 10 सालों में हाइपरलूप की स्पीड में सिर्फ 15% ही सक्सेस मिली है। दोस्तों 2019 में पुणे और मुंबई के बीच हाइपरलूप चलाने का प्लान किया गया था, पर आज इस डील को भी कैंसिल करने की बात चल रही है। आपके ओपिनियन में दोस्तों इंडिया को फॉरेन कंट्रीज के साथ हाइपरलूप ट्रेन पर काम करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।